दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 2024 की वैकेंसी संख्या 5 जो कि विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 के बारे में। और बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से इस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे थे, तो मैं आज डिटेल में बात करूंगा कि ये जो 5 परीक्षा 2024 का एग्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, और जिसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि 361 पदों के लिए ड्रग एनालिस्ट के लिए 361 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से, और जिसका परीक्षा कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी 2025 को, और ये शाम की पाली में 3 से 5 के बजे ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 361 पदें थी जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी थी। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट गया, जिसके लिए कट ऑफ जारी किया गया था, तो जिसपे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो ऑलमोस्ट वो जो बच्चों को कट ऑफ के लिए बुलाया गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो पद थे वो 146 पद थे, और यहाँ पे कट ऑफ बुलाई गई थी 12 नंबर तक। मीन्स जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 12 नंबर थे वो सभी बुलाए गए थे, और ओबीसी कैटेगरी में 97 पद हेतु 12 नंबर कट ऑफ गया था। और इसी तरीके से एससी कैटेगरी के जो बच्चे थे 75 सीट थी, जिसकी पहले भी हमने बात की है, 75 सीट के लिए 12 नंबर कट ऑफ गया था। और एसटी बच्चे जहां पे संख्या 7 थी, पदों की संख्या 7 थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बिल्कुल ही जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही कम नंबर 2.5 नंबर पे कट ऑफ गया था। और डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 36 पद थे। यहाँ पे बात ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, और 36 पदों के लिए कट ऑफ 12 नंबर गया था। फ्रीडम फाइटर 7 पदों के लिए 7.5 था। और वहीं पे लो विजन और बाकी HHOL DLW मूक बधिर जो बच्चे होते हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे होते हैं, उस कैटेगरी में 5.25, 6.25 और 12 नंबर गए थे। तो ये टोटल कट ऑफ जो मार्क्स वाइज बुलाए गए थे। एक्स मिलिट्री के केस में कोई भी बच्चा नहीं सम्मिलित हुआ था जिसके पास एक्स मिलिट्री का सर्टिफिकेट था, तो यहाँ पे नॉट अपीयर हुआ है। और गर्ल्स कोटे में जहाँ पे 72 सीट थे वहां पे कट ऑफ गई थी 5.25। और एक स्पोर्ट्समैन कोटा जो कि 7 सीटों के लिए था, और जहां पे आप देख सकते हैं कट ऑफ गई है 1.25। तो ये सारी चीजें आपकी टोटल 1457 स्टूडेंट्स को कॉल हुई थी, 1457 स्टूडेंट को कॉल हुई थी। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिकअप भवन लखनऊ में हुआ था, ये था आपका 6 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। लेकिन 7 को एक वैकेंसी, एक हॉलीडे आती है महर्षि वाल्मीकि जयंती, जिसकी वजह से ये 17 तक चला था। तो यहाँ तक तो सभी छात्रों ने, जिन छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां कि चलिए आपका जो चयन था, जहां पे टोटल पद 361 थे और फॉर्म 2200 के करीब भरे गए थे, और लगभग मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 1800-1900 के करीब में बच्चे अपीयर हुए हैं इस एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि हम पहले से ये बात जानते हैं कि यहाँ पे पेट की अनिवार्य अहर्ता लगा दी गई थी कि पेट क्वालिफाइड 2024 जो बच्चे थे वही इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाए थे, और जिन बच्चों ने बी फार्मेसी ग्रेजुएशन कर रखी थी वो इस पद के लिए शामिल हुए थे परीक्षा में। तो यहाँ पे पेट की अनिवार्यता की वजह से जो बच्चों की टोटल संख्या थी वो लगभग 2276 थी। और उस 2276 में से जब हम देखते हैं 1457 टोटल जो इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी ने जो अपनी विज्ञापन निकाली थी, और जिसकी डेट 6 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे छात्र सम्मिलित हुए, तो वहां पे 1457 बच्चों को कॉल किया गया जो विभिन्न कैटेगरी के थे, और जिनकी जो कट ऑफ थी वो ये दिए गए नंबर हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सर बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे किन बच्चों की मेरिट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने वीडियो में। क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि वो किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.5, 7.5, 5.5 नंबर तक के बच्चों को कॉल हुई है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी मेन कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। और पहले
पहले से यहाँ पे अनिवार्य अर्हता के रूप में पेट एग्जाम को रखा गया था। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए बहुत सारे फॉर्म आ सकते थे। तो आने वाले समय में ये कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, इसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं। और जो मेरा मानना है, जो मेरी अपनी खुद की स्टडी है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहले तो हम बात कर लेते हैं सब कैटेगरी के बच्चों की। तो जो बच्चे बिलोंग करते हैं फ्रीडम फाइटर में और जिनकी 7.5 पे कॉल हुई थी डीबी के लिए, तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इनकी जो टोटल कट ऑफ जानी है वो उम्मीद हमें यही है कि 8 से 10 नंबर या 7.5 से 9 नंबर तक भी अगर किसी बच्चे का है तो वो पूरी चांसेस है कि इस नंबर के बच्चे का चयन यहाँ पे 361 पद के लिए आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सेम ये जो बच्चे हैं 5.5 से, तो यहाँ पे 5.25, ये बिल्कुल लोएस्ट बच्चे का मार्क्स होगा। और चूंकि एक सीट पे हम अनुमानित एक सीट पे अगर हम 361 को 1457 से करते हैं तो 4 बच्चों के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे चूंकि बच्चा ही कम होगा और बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में हो ऐसी अनुमान कम है, तो ये भी 8 नंबर तक 5.25 से 8 नंबर तक के जो छात्र होंगे वो एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे अपने इस परीक्षा के थ्रू चयन करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हियरिंग डिफेक्ट की बात करेंगे तो हियरिंग 6.25 से ये भी 8 बच्चे जो 8 नंबर तक के होंगे वो भी चयन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी कोई बच्चा हो सकता है इस सर्टिफिकेट के साथ 20 नंबर, 18 नंबर या 40 नंबर का भी हो। तो ये एक अनुमान है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के जो छात्र आएंगे उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनको एक चयन के लिए कॉल आएगी और वो ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहे। OLDLW जिसको हम मूक बधिर में भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए कंपटीशन 12 नंबर तक है और ये 12 नंबर वही नंबर हैं जो कि जनरल, OBC, SC के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक चांस है कि इस कैटेगरी के बच्चों के सर्टिफिकेट आजकल बन जाते हैं। OLDLW के जो बच्चे होंगे तो यहाँ से 12 से लेके हम 16 नंबर, और मैं पहले बता दे रहा हूँ ये नंबर जो UPSSC ने कॉल किया है, ये नंबर जहां पे मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है कि यहाँ तक की रैंकिंग जा सकती है। तो OLDLW के जो छात्र हैं वो 16 नंबर तक के बच्चों को ज्वाइनिंग मिल सकती है, हो सकते हैं। बाकी कोई घबराने की बात ऐसे नहीं है। जो बच्चे मिनिमम में भी हैं उनकी भी आई जा सकती है, बुलाई जा सकती है, चयन हो सकता है। एक्स मिलिट्री, देखिए एक्स मिलिट्री का कोई बच्चा अपीयर ही नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये एक 18 सीट जो आपकी एक्स मिलिट्री की है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगी, या उन बच्चों को फायदा दिया जाएगा जो जनरल कैटेगरी के हैं। इस पे अभी बातचीत होगी और UPSC अपना विजन क्लियर करेंगे UPSSC से। नेक्स्ट, गर्ल्स फीमेल की बात कर ले तो गर्ल्स में भी देखेंगे, क्योंकि गर्ल्स जनरल, OBC, SC, ST किसी कैटेगरी से हो सकती है। जो फीमेल सीटें हैं उनकी टोटल संख्या 72 है और वहां पे जो जा रही है कट ऑफ DB के लिए वो 5.25 है। पर ऐसा नहीं है, आज की डेट में महिला सशक्तिकरण का रेट चल रही है, हर जगह गर्ल्स बहुत ही अच्छे फाइटिंग में हैं और कई गर्ल्स ऐसी होंगी जो इसमें 40 मार्क्स, 35, 30 के अराउंड में स्टैंड करती हैं। क्योंकि जब भी आप देखते हैं B फार्मेसी कॉलेज हो या BTech कॉलेज हो, ऊपर के टॉप 5 में 2-3 गर्ल्स का होना तय होता है। गर्ल्स का कंपटीशन पढ़ाई में रहता है, लेकिन चूंकि 1457 में कितनी गर्ल्स हैं इसका अनुमान नहीं है और इनकी एक मेरिट नीचे कम गई है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गर्ल्स कोटे में 5.25 जो इन्होंने बुलाया है और यहाँ से 15 नंबर, मीन्स जिस गर्ल्स के 15 नंबर 16 नंबर पे होंगे वो बिल्कुल श्योर शॉट में होने के चांसेस हैं। बशर्ते आपको रेडी रहना है कि 15-16 नंबर पे अगर गर्ल्स है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी टॉपर भी गर्ल्स हो सकती है, कि फर्स्ट रैंक होल्डर भी गर्ल्स हो सकती है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल आप डरिएगा मत कि गर्ल्स कोई कमजोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स बहुत स्ट्रांग है। चूंकि पेट 2024 में अपीयर गर्ल्स कम है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स कम है और इसलिए इनकी मेरिट डाउन गई है। तो 15-16 नंबर की गर्ल्स को बिल्कुल नहीं डरना है और होपफुली
मैं तो यही चाहूंगा कि 5.25 तक की जो मेरी आखिरी बालिका है उसका भी चयन हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी हमारे प्रदेश में फर्स्ट टाइम आई है। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो जितने बच्चे क्लियर हुए हैं। और यहाँ पे हम अगर एक तरीके से अगर बात करें 1457, तो एटलीस्ट 150 बच्चे ऐसे हैं जो डीबी में अपीयर नहीं हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 1300 बच्चों का ही है। ये 150 बच्चे पर डे, जब आप गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पर डे 5 से 10 बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट थे। और इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चूंकि फूड एनालिस्ट की जो वैकेंसी थी और जो ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी थी ये बिल्कुल सिमिलर खुल रही थी, तो कई सारे हमारे बीएससी एमएससी के दोस्तों ने भी इस फॉर्म को भर दिया। और कई सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम भी एग्जाम में क्लियर करें, तो जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन मेरा एक अनुमानित मान है कि 100 से 150 बच्चे एब्सेंट हुए हैं डीबी के लिए। और अगर ये 100 से 150 बच्चे एब्सेंट हुए तो फाइटिंग फॉर 361 सीट जो है 1300 बच्चों की है। तो 1300 बच्चों में फाइटिंग है। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमेशा उस बच्चे की होती है जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है। और दूसरी बात है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल बच्चे के पास एक सर्टिफिकेट है जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, मींस उसके पास आय की प्रॉब्लम है, यानी कि वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो पढ़ेगा और पढ़ के अच्छे नंबर लाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 12 नंबर से 18 या 20 नंबर तक भी ये जा सकता है। कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और जनरल कैटेगरी से है, वो 20 नंबर पे अगर है तो वो सेफ है, उसके साथ चांसेस हैं चयन होने के यहाँ पे। और इनकी सीटें रिजर्व हैं, 36 अलग से रिजर्व सीटें हैं। तो जिन छात्रों के पास ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है और वो बच्चे इस एग्जाम में क्लियर हुए हैं, तो अगर वो 18-20 नंबर पर हैं, 20 नंबर पे हैं, तो वो थोड़े सेफ जोन में हैं। और अगला कंपटीशन एसटी बच्चों की हम बात करते हैं। तो एसटी बच्चों में चूंकि संख्या बहुत कम है, 7 सीटें हैं और ये 2.5 नंबर गया है मिनिमम कट ऑफ। तो यहाँ पे जो बच्चे भी, मतलब मैंने पहले भी बोल रखा था जो अपने पहले वीडियो में, कि 10 के नीचे भी अगर एसटी है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 5 से 8 नंबर जो बच्चों के रहेंगे उन बच्चों के प्रबल चांसेस है चयन होने के। 8 नंबर है मीन्स आप सेलेक्टेड है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहला बच्चा जो एसटी का है वो 30 या 35 पे नहीं हो सकता, वो भी जा सकता है। तो लेकिन चूंकि संख्या इनकी कम है पूरे के पूरे एग्जाम में, तो उस केस में इनकी जो लोअर वैकेंसी, लोअर कट ऑफ जाएगी, जो आखिरी 7वां बच्चा होगा वो 8 नंबर पे भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम एससी, ओबीसी और जनरल की बात करते हैं, जहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइटिंग है और बहुत ही ज्यादा बच्चों में उत्तेजना है कि सर हमारी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो हमारे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, कि जो बच्चे 28 या 32 के पास में हैं, 28 से 32 नंबर के बीच में हैं, वो ऑलमोस्ट रेडी रहें सिलेक्शन के लिए। उनके साथ कोई इशू नहीं आ सकती है जनरल कैटेगरी में। मेरा ये अनुमानित मान है 18 से 32 नंबर। बाकी मेरी इच्छा तो है कि 12 नंबर तक के जनरल बच्चों का चयन हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है दोस्त, क्योंकि 1300 सीटों पे 361 बच्चे हैं, तो किसी न किसी बच्चे का तो नंबर वाइज कटेगा, मतलब उनका चयन नहीं हो पाएगा। लेकिन वो होपलेस नहीं होंगे, वो पढ़ेंगे, आगे और भी वैकेंसी आ रही, फार्मासिस्ट की आ रही, बाकी चीजों की आ रही। सेम अगर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 97 सीटें हैं और आज की डेट में ओबीसी बहुत डोमिनेंट हैं। जितने भी ओबीसी हैं वो अच्छे गुड मार्क नंबर हैं। अब अगर यहाँ पे ये जनरल की सीट से भी छेड़ना चाहेंगे तो ये छेड़ सकते हैं, टॉपर होंगे। तो इस केस में जो 12 नंबर की बात अगर हम करेंगे तो ये 26 से 30 नंबर ओबीसी के लिए बिल्कुल सेफ जोन जाएगा। जहां से 26 से 30 नंबर में अगर ओबीसी का बच्चा है तो वो मान के चले कि उसका लगभग चयन हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुमान है। एससी कैटेगरी में 75 सीटों के अगेंस्ट में 75 सीटों के अगेंस्ट में 12 बच्चे हैं। यहाँ पे भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे मेरिट लो जाएगी और 18 नंबर से 24 नंबर के बीच में भी अगर बच्चा है एससी कैटेगरी में तो उसका चयन हो जाना चाहिए। और
ये आपका 2025 साल लास्ट मोस्ट खत्म हो रहा है और बहुत जल्द आपके ये पूरे कट ऑफ की रिजल्ट आ जाएगी। और मेरा ये खुद का अनुमान है, और जैसा मैंने इस एग्जाम को बहुत अच्छे से शुरू से देखा, कवर किया, आपको समय समय पे सूचित किया, तो कभी भी होपलेस नहीं होना है, निरंतर प्रयास करना है, अपने गुरुजनों माता पिता का आशीर्वाद लेना है, और आगे भी ऐसी वैकेंसीज आएंगी तो जो छात्र यहाँ वंचित रह जाएंगे चयन लेने में, वो कभी भी होपलेस नहीं होंगे। आगे के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और ये मेरा सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, और काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एक एक्सपेक्टेशन पे व्यू बनाइए, तो ये छात्र सेफ जोन में है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूंगा और हैप्पी न्यू ईयर कहूंगा। नए साल की ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, और इस वैकेंसी के साथ आप फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, बांदा, झांसी, मुरादाबाद और लखनऊ जैसी जगहों पे पोस्टिंग लें, और बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू।